हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फोर्स। आरबीएसई की बुक में से लिया गया है। क्लास 6 की साइंस की सीरीज़ हमारे यहाँ पे चैनल पे चल रही है। बल लगाने के लिए क्या होती है, हमेशा दो वस्तु की ज़रूरत होती है। और बल क्या कर सकता है, कभी स्थिति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु की गति रोक सकता है, स्टार्ट कर सकता है या उसकी शेप में चेंज कर सकता है। ठीक है, तो कई तरह से जो बल है वो क्या करेगा, वस्तु की स्थिति, गति, दिशा, आकार, आकृति में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, और इसको दिया किसने था, आइजैक न्यूटन ने। इसीलिए इसका मात्रक न्यूटन है। और गुरुत्वाकर्षण बल और गति के नियम भी न्यूटन ने दिए थे। अब गुरुत्व बल है क्या, तो पृथ्वी जिस बल से वस्तु अपनी और जो आकर्षित करती है उसको गुरुत्व बल, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पेशीय बल या फिर जो अपनी मस्कुलर फोर्स होता है वो मसल्स लगाती हैं, मांसपेशियाँ लगाती हैं। स्थिर वैद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कहते हैं। स्केल, सूखे बाल अपने देख छोटे होते किए थे, है ना, कि वो उस पर चिपक जाते हैं कागज़, तो ये जो है वो रूखे बालों से रगड़ने पर उसमें आवेश आ जाता है, यानी कि चार्ज आ जाता है। और इसी वजह से ऊनी वस्त्र जो सर्दी है, सर्दी में क्या करते हैं, चिंगारी देते हैं। घर्षण या फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पे गति करती है तो वो विपरीत दिशा में एक बल लगता है जिसको घर्षण कहते हैं। ये हमेशा विरोध करता है गति का और वस्तु को रोकना चाहता है। ठीक है, घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों पर निर्भर करता है। कितनी चिकनी होगी उतना ही घर्षण बल कम होगा। एक्चुअल में घर्षण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना हम फिसल जाएंगे। उसके बाद है चुंबकीय बल, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चुंबक के कारण चुंबकीय पदार्थों पर लगने वाला बल है। संपर्क या असंपर्क, टच या नॉन टच वाला फोर्स, इसको बोलते हैं पेशीय बल। घर्षण बल टच वाला है और गुरुत्व और चुंबकीय नॉन टच है। तो ये चैप्टर कुछ यहाँ कम दिए, छोटे दिए, लेकिन आगे जाके बड़े हो जाएंगे। तो आप हर एक सीरीज़ चैप्टर 6 से क्लास 6 से 9 तक 10 तक आराम से पढ़िएगा। और सारी ये आरबीएसई से लेंगे। बात करेंगे चुंबकत्व यानी कि मैग्नेटिज्म की। तो मैक्सन नाम का एक गडरिया था, उसके पास एक छड़ी थी और लोहे की टेप लगी थी। क्वेश्चन आया था कि किसने फाइंड आउट किया, तो मैक्सन था। ठीक है, और वो कहाँ का था, तो मैग्नीशिया का था। प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक दो तरह के चुंबक होते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकल को ही आकर्षित करती है और अचुंबकीय जो नहीं होते आकर्षित, जैसे चुंबक ये प्लास्टिक, कांच, लक्कड़। कृत्रिम चुंबक क्या होती है, घूर्णन, आपने ये शेप देखी होगी, छड़, बेलनाकार, ये सारी चुंबकें खुद मानव ने बनाई है। चुंबक के ध्रुव हमेशा नॉर्थ और साउथ होते हैं और जब इसको लटकाते हैं तो भी ये नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण में रहता है। दिशा सूचक यंत्र, इसको कंपास कहते हैं। विरामावस्था में इसकी सुई भी किसकी तरफ होती है, उत्तर दक्षिण में। और इसकी जो दक्षिण ये हमेशा लोहे को आकर्षित करती है। ठीक है, अब चुंबक को जब आप रगड़ेंगे तो उसमें क्या आएगा, चुंबकत्व आ जाएगा। बैटरी, तांबा, बैटरी में तांबे के तार और कील से भी चुंबक बना होता है। ठीक है, इस प्रकार चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। चुंबक के उपयोग क्या है, जो अपने कंपास, स्पीकर, क्रेन एक्सेट्रा में, आँख में लोहे का कण निकालने के लिए, विद्युत घंटी में। इसके गुण क्या होते हैं, अगर आप इसको हथौड़ों से तोड़ोगे, आग में जलाओगे, है ना, तो ये टूट जाए, चुंबक तो नहीं रहेगा। और दो छड़ों के बीच अगर आप लकड़ी रख दोगे या चुंबक के सिरे पर नरम टुकड़े रख दोगे तो चुंबक अच्छी रहेगी। तो ये था चैप्टर नंबर 13। अब नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 अगली वीडियो में। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा सीरीज़ को, तभी आपका बहुत ज़्यादा लेवल हाई होगा। क्योंकि हम आरबीएसई छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं अरे आरबीएसई में से आया। बने रहिए एग्जाम के साथ।